नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही व्यक्ति दुख से किनारा करना चाहता है और वह धन संपत्ति की लालसा किसे नहीं होती। दरअसल वैदिक ज्योतिष में धन की महत्ता पर बहुत अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है, परंतु वर्तमान समय आर्थिक युग है, अतः प्रत्येक कार्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन की हमें निश्चित रूप से आवश्यकता होती है और इस धन ऐश्वर्य की प्राप्ति वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह के अधीन माने गए हैं। इसी संदर्भ में आज मैं वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ योग मालव्य योग का निर्माण होने से व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज उसी संबंध में कुछ चर्चाओं के साथ में उपस्थित हुआ हूं। दरअसल ज्योतिष में पंच महापुरुष योग का निर्माण के संबंध में चर्चा की गई है, जिसमें से शुक्र के साथ बनने वाला योग मालव्य योग की श्रेणी में रखा गया है। और जब भी किसी कुंडली में केंद्र स्थानों 1, 4, 7, 10 ये 4 केंद्र स्थान माने गए हैं। अब इस केंद्र स्थानों में यदि शुक्रदेव आके बैठ जाएं, साथ ही साथ वह अपनी राशि वृषभ अथवा तुला में बैठे हो अथवा अपनी उच्च की राशि मीन राशि में आकर बैठ जाएं, तब मालव्य योग का निर्माण होता है, जिसके प्रभाव से जीवन में हमें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत सुंदर होता है और उसकी वाणी में भी, उसके आंखों में भी एक गजब की आकर्षण होती है, जिसके प्रभाववश विपरीत लिंग अर्थात यदि पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष के प्रति अनायास ही आकर्षण बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जीवन में उसे धन सुख ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति में कला के प्रति भी अत्यधिक रुझान देखा जा सकता है एवं साहित्य सृजन की भी उसमें अद्भुत क्षमता होती है। परंतु इस मालव्य योग में यह भी देखना नितांत आवश्यक है कि शुक्र की क्या स्थिति है, कितने डिग्री का है, सूर्य से कहीं अस्त तो नहीं है, अथवा किसी पापी ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ रही है या पापी ग्रहों की शुक्र के साथ युति बन रही है तो फिर इस प्रभाव में कमी आ जाने के कारण वह शुभ प्रभाव हमें नहीं प्राप्त हो पाती जो एक मालव्य योग के प्रभाव से उत्पन्न होनी चाहिए। अब यदि किसी व्यक्ति के लग्न में अर्थात पहले घर में ही मालव्य योग का निर्माण हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति हमेशा सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहने वाला होता है। वह यदि पुरुष है तो स्त्रियों का साथ उसे हमेशा ही रुचिकर प्रतीत होता है। वह अपने हाथों से एक अलग प्रकार के हाव भाव की रचना करता है। उसके आंखों में एक इस प्रकार की आकर्षण होती है जिससे वो किसी को भी क्षण भर में प्रभावित कर लेने वाला माना गया है। साथ ही साथ व्यावसायिक सफलता एवं जीवन में उसे यश प्रसिद्धि की निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब यदि चतुर्थ भाव जो सुख का स्थान होता है, यदि वहां पर मालव्य योग का किसी कुंडली में निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उस जातक को संपत्ति ऐश्वर्य वैवाहिक सुख अत्यंत उच्च कोटि का प्राप्त होता है। जीवन में विलासिता के सभी संसाधन उसे अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। सुंदर घर, सुंदर मकान, भूमि, गाड़ी का सुख उसे निश्चित रूप से प्राप्त होता है एवं हमेशा ही विदेशों की यात्राएं करना पसंद करता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में उस तरह की यात्राएं नहीं करना चाहता है जिसमें उसे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़े और इस प्रकार जीवन में उसे धन की सुख की कभी कमी महसूस नहीं होती है। अब यदि सप्तम भाव में केंद्र भाव में
शुक्र से मालव्य योग का निर्माण होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को एक सुंदर एवं निष्ठावान पत्नी का सुख अवश्य ही मिलता है। और यदि वह स्त्री जातक है तो उसे अत्यंत ही एक सुंदर पुरुष की प्राप्ति होती है। व्यवसाय में इस व्यक्ति को जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। सिनेमा जगत अथवा सौंदर्य प्रतियोगिता आदि में ऐसे व्यक्ति खूब सफलता अर्जित करते हैं और उन्हें देश विदेश में खूब यश प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि दशम केंद्र स्थान में शुक्र के प्रभाववश मालव्य योग का निर्माण होता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में खूब उन्नति को प्राप्त करता है और कर्म स्थान में उसे जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। व्यापार, सिनेमा, होटल व्यवसाय, एयरलाइंस सेवा आदि में बहुत अधिक धन एवं ख्याति की भी प्राप्ति उसे हो जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि इस मालव्य योग में किसी भी शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तब यह मालव्य योग का अत्यंत ही शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। अब जहां तक लग्नों का प्रश्न है तो सभी लग्नों में इस मालव्य योग का अलग अलग प्रभाव देखा जा सकता है। यदि मेष लग्न के जातक हैं तो आपके धन स्थान एवं सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं और आपके सप्तम में शुक्र के आ जाने के प्रभाव स्वरूप अचल संपत्ति का शुक्र अत्यंत लाभ देते हैं। जीवन में व्यापार में भी खूब उन्नति देखी जा सकती है। धन अनायास ही उसे जीवन में प्राप्त हो जाते हैं एवं वाणी में एक ऐसी मिठास होती है जिसके प्रभाववश कोई भी व्यक्ति क्षण भर में उसे प्रभावित हो जाते हैं। परंतु मारक स्थान होने के कारण धन तो यह शुक्र देते हैं किंतु स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। अब जहां तक वृषभ लग्न का प्रश्न है तो वृषभ लग्न में ही शुक्र यदि बैठे होंगे तो मालव्य योग का निर्माण होगा, क्योंकि लग्न एवं छठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। छठे भाव को कुंडली में धन त्रिकोण का भी स्थान माना गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में वृषभ राशि के लिए मालव्य योग का निर्माण अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाला माना गया है। उसे जीवन में अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होती है। उम्र के बढ़ने के उपरांत भी उसके शरीर इतने सुंदर होते हैं कि प्रतीत ही नहीं होता कि वह अधिक उम्र का व्यक्ति हो गया है। उसके आत्मबल में भी वृद्धि होने के कारण जीवन में खूब मान सम्मान एवं समाज में मान प्रतिष्ठा इस शुक्र के प्रभाव से अर्जित कर लेता है। अब जहां तक मिथुन लग्न का प्रश्न है तो कर्म स्थान में यदि शुक्र स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उच्च का शुक्र माना जाएगा। परंतु जहां तक शुक्र की राशि का सवाल है तो एक व्यय स्थान एवं पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं। परिणामतः ऐसी स्थिति में कर्म क्षेत्र में शुक्र अत्यंत सफलता देने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ शिक्षा एवं संतान के लिए भी यह शुक्र का मालव्य योग उन्हें बहुत अधिक शुभ परिणाम देता है। अचानक धन की प्राप्ति होती है एवं बाहरी स्थानों से उन्हें खूब लाभ की संभावनाएं बनती है। विदेशों में रहना या विदेशों की यात्राएं करना इनके लिए सहज हो जाता है। अब जहां तक कर्क लग्न का प्रश्न है तो इनके दो स्थानों चतुर्थ एवं लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं एवं चतुर्थ भाव में तुला राशि में यदि शुक्र आके बैठ गए हो कुंडली में तो ऐसी स्थिति में मालव्य योग का निर्माण होगा। अब सुख स्थान में मालव्य योग धन में खूब वृद्धि करने वाला होगा। जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं उन्हें यूं ही पूर्ति हो जाती है। खूब लाभ की संभावनाएं होती है। जीवन में सुख ऐश्वर्य की उन्हें खूब प्राप्ति होती है। मकान, वाहन एवं
माता का सुख भी उन्हें शुक्र की कृपा से प्राप्त होता है। सिंह लग्न में शुक्र उनके 2 स्थानों तृतीय एवं दशम कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। अब यदि सिंह लग्न की कुंडली में कर्म स्थान में वृषभ राशि में शुक्र आके बैठे जाएं तो उनके लिए मालव्य योग का निर्माण होगा और कर्म क्षेत्र में इन्हें जीवन में खूब उन्नति देते हैं। परंतु तृतीय स्थान जहां एक और पराक्रम का होता है, वहीं व्यक्ति के संघर्ष का भी होता है। अतः यह जो मालव्य योग होता है वह बहुत अधिक धन देने वाला नहीं माना गया है। व्यक्ति को यात्राएं अत्यधिक पसंद आती है, घूमने फिरने का वह अत्यंत शौकीन होता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना एवं सुखपूर्वक जीवन जीने का प्रयास करता है। कर्म क्षेत्र में भी वह जीवन में शुक्र के प्रभाव से उन्नति कर लेता है। इस प्रकार सिंह लग्न के लिए शुक्र का मालव्य योग जहां उनके कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की उन्नति देने का कार्य करते हैं, वहीं धन के लिए बहुत अधिक शुभ फल देने वाले नहीं माने गए हैं। अब जहां तक कन्या लग्न का प्रश्न है, तो कन्या लग्न के द्वितीय जो धन स्थान माना गया है एवं नवम भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं और उनके सप्तम स्थान में मीन राशि पड़ती है। फलतः मीन राशि में सप्तम स्थान में यदि शुक्र बैठे हुए हो, यह शुक्र का मालव्य योग का निर्माण होता है। इनके लिए शुक्र अत्यंत ही कारक ग्रह माने गए हैं। अतः जीवन में भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, हमेशा ही सुखद यात्राएं जीवन में होती है एवं धन का खूब लाभ इनके जीवन में मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि किसी भी कुंडली में यदि शुक्र का मालव्य योग बन रहा हो और किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पर न पड़ रही हो या फिर अशुभ ग्रह की युति नहीं हो, जीवन में खूब धन और ऐश्वर्य देने का कार्य करते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको पुनः अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।